हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं 3 से 4 फिजिक्स के चैप्टर डाल दूंगा, तो अभी 7 चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसके बाद में गाइज थोड़ी देर में 8 चैप्टर भी आप लोगों का डाल दूंगा। इस तरह से आज हम 4 से 5 चैप्टर का जो टारगेट मैंने रखा था वो मैं ख़त्म कर दूंगा। रात तक आप लोगों के मैं ट्राई करूँगा कि 10 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। बड़ा चैप्टर है, यहाँ से बड़े 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के रखना। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। अपना कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को लिख लो। पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट। दूसरा, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्शन। इस क्वेश्चन को इस तरह से ना पूछते हुए एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। बट अगर आप लोगों को पता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो एग्जामिनर आपसे अलग अलग पूछे या साथ में पूछे, आप लोग उस आंसर को देने में कैपेबल होंगे। तो मैं अगेन बोलूँगा, जो आप लोगों को कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको कर लेना। आप लोगों के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से बाहर आने का बहुत कम चांस बनता है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, राइट लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है लेंज लॉ, आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, ये थे 2 नंबर के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से वो इस प्रकार से है, इनको अच्छे से करके रख लेना गाइज। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। ठीक, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI क्या होता है। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत बार पूछा गया है। MP बोर्ड में अगर 12 साल के मैं पेपर निकालूं तो 12 साल में कम से कम 8 से 10 बार फैराडेज लॉ आप लोगों को इस वाले चैप्टर से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 5 स्टार मार्क करके कर लेना। ठीक है, फैराडेज लॉ। दूसरा क्वेश्चन, राइट लेंज लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही पहला वाला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि एक 3 नंबर से और एक 2 नंबर से मिला करके 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी तरह से 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस को मिला के एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्वेश्चंस कहीं से भी कैसा भी बन सकता है, बट जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको प्रिपेयर करो। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आप 2 3 4 सब नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेंस लॉ अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर वो 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, राइट लेंस लॉ रिगार्डिंग EMI एंड एक्सप्लेन हाउ लेंस लॉ इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप लेंस लॉ पढ़ोगे तो आप लोगों को ये भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इक्विवेलेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन, नाउ गिव इट्स यूनिट एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। यहाँ पे नाउ आएगा। ठीक, नाउ तो ये क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी यूनिट पूछा जा रही है और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इतना आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब बढ़ते सीधे 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो क्या हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क कर लो। दूसरा क्वेश्चन, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड अक्रॉस एंड ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस वाले चैप्टर से देखो यार, आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन आता है, उसके और में भी दूसरा क्वेश्चन होता है सेम चैप्टर से। तो इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन 4 नंबर के और 3 नंबर के, इसमें से ही आप लोगों को ऑलमोस्ट देखने मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तीसरा क्वेश्चन, राइट और नोट ऑन AC जनरेटर। तो AC जनरेटर से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी अच्छे से करके रख लेना। ये थे इस वाले चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने मार्क कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।